राधे राधे दोस्तों, मैं अलका। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। तो अभी 7-7 पोर्टल के बाद जो डीएमडीएफ की एनर्जी में जो शिफ्ट आई है कलेक्टिव में, तो ऐसा है कि अभी डीएम जो है वो बहुत ज्यादा उनको बिजी किया गया है, क्योंकि उनको अभी करंटली बहुत सारी टेस्ट एंड ट्रिगर हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि अभी डीएम की जो फेमिनाइन साइट है वो एक्टिवेट हुआ है, तो इस वजह से डीएम बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं और वो अपनी इमोशन को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर डीएम आपके साइलेंट भी है तब भी आप उनकी जो एनर्जी है वो कैच कर पा रहे होंगे। उनकी जो मिसिंग एनर्जी है वो आप फील कर रहे होंगे। आज सुबह से लेकर इवनिंग तक जो एनर्जी था वो थोड़ा सा, जिन भी डीएम अभी साइलेंट मोड पे हैं, जो डीएफ से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, तो आपका ऐसा हुआ होगा, हार्ट में बहुत ज्यादा एक हेवीनेस, हार्ट पल्पिटेशन हुआ होगा। क्योंकि क्या हो रहा है वहां पर, डीएम जो है वो चाहते हैं आपसे इनिशिएट करना, बात करना, लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि वो कैसे चीजों को इनिशिएट करें। क्योंकि ऐसा होता है ज्यादातर जो डीएम होते हैं वो विदाउट एनी रीजन वो साइलेंट होते हैं या फिर वो आपको घोस्ट करते हैं। हमेशा क्या होता है, आप अगर दूसरे रिलेशनशिप्स में देखें, जो लोग होते हैं, जो भी चीजें होते हैं वहां पर वो क्लैरिटी देते हैं कि ये चीज है इसलिए मुझे पसंद नहीं है, या फिर मैं अभी इससे बात नहीं कर सकता, जो भी है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, डीएम अचानक से साइलेंट होते हैं। मतलब सब कुछ ठीक होगा, अच्छे से बात कर रहे होंगे, अचानक से क्या होगा, वो कम्प्लीटली एक अलग जोन में चले जाएंगे, वो आपको घोस्ट कर देंगे। तो उस चीज से अभी वो डील कर रहे हैं कि वो माइंड माइंड में उस चीज को बार बार सोच रहे हैं कि वो ऐसा क्या करे जिससे वो फिर से आपसे कनेक्ट हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है, कुछ डीए बहुत ज्यादा एक नीडीनेस, यानी कि एक बहुत ज्यादा वो सैडनेस में आ चुके होंगे। मतलब बार बार आपको आपको ये मन हो रहा होगा कि आप डीएम को कॉल कर दो, मैसेज कर दो, इतना टाइम हो गया, वो तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो ये एक्चुअल में आपकी जो डीएम है उनकी एनर्जी है, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप ही इनिशिएट कर दो। तो अगर आप बैलेंस में हो तो आप कोशिश करो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, डीएम चाहते तो है आपसे बात करने के लिए, लेकिन जैसे ही आप अपनी तरफ से कुछ कोशिश करोगे, कॉल या मैसेज करोगे, वो तुरंत ही अपनी एनर्जी को विड्रॉल कर लेंगे। मतलब वो जैसे ही आप उनको कॉल मैसेज करोगे, वो इतना ज्यादा घबरा जाएंगे कि वो आपसे वैसे बात नहीं करेंगे जैसे आप एक्सपेक्ट किए होंगे। बहुत बार इसलिए डीएफ जो होती है वो कंफ्यूजन में आ जाती है। मतलब ऐसा होता है कि उनको तो पूरी तरह एनर्जी पिक हो रहा था कि डीएम की मिसिंग एनर्जी है, डीएम चाहते थे कि वो उनको कांटेक्ट करे, लेकिन जैसे ही वो कांटेक्ट करती है, डीएम बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे वो तो ओके हैं, उनको मतलब इतना भी कोई बात करने की इंटरेस्ट नहीं है। या फिर अगर आप उनको 4 मैसेज करोगे तो वो बहुत मुश्किल से एक का रिप्लाई देंगे और बाकी को ऐसे नजरअंदाज कर देंगे। तो ये सब डीएम का एक मतलब प्लान होता है। मतलब वो आपसे प्ले करते हैं, माइंड गेम वो प्ले करते हैं, क्योंकि डीएम बहुत चालाक होते हैं। वो आपको कभी भी उनकी जो इमोशन है वो फील करवाने नहीं चाहते हैं। वो हमेशा मिस्टीरियस रहकर चीजें करना चाहते हैं। तो इस वजह से भले ही वो आपसे बात करने के लिए तरस रहे होंगे, भले ही वो वहां पर पागल हो रहे होंगे, लेकिन वो आपको ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे वो तो बहुत ही ओके है, उनको इतना कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। तो ये चीज हो सकता है अगर डीएम आप बहुत ज्यादा बैलेंस में हो। अगर डीएम ऐसे बिहेव करेंगे तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अनकंडीशनल लव में हो, आप पूरी तरह डिवाइन को सरेंडर हो, तभी उनको कांटेक्ट करना, नहीं तो आप फिर ट्रिगर हो जाओगे और आप ट्रिगर होके हो सकता है आप ही कुछ गलत सलत बोल दो, तो बी केयरफुल। नेक्स्ट,
जो डीएफ है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट एंड ट्रिगर भी मिल रहा होगा। कुछ डीएफ ऐसे होंगे जिनको 3D में बहुत सारी टेस्ट एंड ट्रिगर मिल रही है अभी। तो ये भी जर्नी का ही पार्ट है। 7-7 पोर्टल के बाद बहुत सारी आगे आप लोगों की जो फाइनेंस है वो चेंज होने वाला है। मतलब आपकी अभी अगर करंटली फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये 8-8 पोर्टल या फिर 9-9 पोर्टल तक पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो नंबर 9 है, ये बिग मेजर एंडिंग एंड बिगिनिंग को शो करता है। मतलब अगर आप नंबर जो हमारा सीक्वेंस है उसमें देखोगे, नंबर 9 सबसे लास्ट नंबर है। और जब भी कोई चीज मेजर एंड होता है तो कुछ ना कुछ स्टार्ट होता है। तो 9-9 पोर्टल तक ऐसा हो सकता है कि आप फाइनेंशियली थोड़ी सी स्ट्रगल करो, यहाँ पर थोड़ी सी मतलब अच्छा खासा स्ट्रगल मिल सकता है। लेकिन 9-9 पोर्टल आने से पहले ही या फिर तुरंत उसके बाद, जब 1-1 पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा, तब तक बहुत सारी डीएफ जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुकी होगी। मतलब 9-9 पोर्टल के बाद आपकी जो लाइफ में न्यू बिगिनिंग आएगा वो रिलेशनशिप के लिए, और रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तब तक के लिए अभी आपको पूरी तरह से पेशेंस रखना है। अगर कहीं बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है, आपको वो कंट्रोल करना है। और एक चीज है, अभी आप जितना ज्यादा स्पिरिचुअली बैलेंस को अचीव करोगे, उतना ज्यादा आपकी जो लाइफ है वो बैलेंस होता जाएगा। कुछ डीएम और डीएफ जो अभी हीलिंग के मिड जर्नी में आ चुके हैं, आप अभी जितना इंटेंसली हीलिंग करोगे, लाइफ में उतना ज्यादा चैलेंज आएगा। जब चैलेंज आए तो उस समय आपको हताश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपकी जो हीलिंग है वो शायद काम नहीं कर रहा है, शायद आप जो चीज़ें कर रहे हो वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऐसी नेगेटिव चीज़ें आप दिमाग में मत लाना, क्योंकि अगर आप इंटेंस हीलिंग कर रहे हो, आप रिलीजियसली चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, तब भी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस आ रहा है या फिर ट्रिगर हो रहा है या फिर टेस्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हो। ये आपकी फास्ट रिलीजिंग और हीलिंग हो रही है। लेकिन हाँ, यहाँ पर और एक चीज़ है कि ये जो चीज़ अगर बहुत लंबा समय तक चल रहा है, यानी कि आप बहुत अच्छे से हीलिंग कर रहे हो, आप जो चीज़ें हैं उसको रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो, लेकिन ये बहुत लंबे समय से मतलब 1, 2, 3 महीने से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, टेस्ट एंड ट्रिगर हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं आपकी जो एनर्जी है वो लीक हो रहा है। आप बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों से कनेक्टेड हो, आपकी जो ऑरा है वो बहुत वीक है। ऐसा हो सकता है बहुत सारी कार्मिक लोगों के साथ आप जुड़े हो, तो उस चीज़ में आपको ध्यान देना है। अगर आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स है, कलीग्स है या फिर फैमिली मेंबर है, वो जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी जो थिंकिंग है नेगेटिव है लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेकर, सिचुएशन को लेकर, जो भी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं उसको लेकर, तो आप उनसे थोड़ा दूर रहें। क्योंकि ज़्यादातर ये लोग जो होते हैं, उनका काम होता है कि वो लाइफ़ को लेकर बहुत नेगेटिव होते हैं और वो वही चीज़ें दूसरों को एड्रेस करते हैं। तो अगर आप उनके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ के रहोगे, उन्हीं के पास ही हमेशा अपनी टाइम स्पेंड करोगे, तो इससे क्या होगा, आपकी जो वाइब्रेशन है वो उन्हीं के लेवल में ही रहेगा। तब हीलिंग आप चाहे जितना भी करो, आप उसका कुछ भी यूज़ नहीं कर पाओगे, आपकी लाइफ़ में कोई भी पॉज़िटिव चेंजेस नहीं आएगी। तो इस जर्नी में आपको सीखना पड़ेगा कि कुछ-कुछ जगह पर आपको अपनी एनर्जी जो है उसको सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। धीरे-धीरे आप वो सीखने लगोगे। अगर कुछ लोगों से दूर होकर आप पीस में रहते हो या फिर आपकी लाइफ में बैलेंस आती है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि 3D में ऐसा क्या होता है, कुछ सोल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़िद्दी होते हैं। वो लाइफ में स्ट्रगल तो करते हैं, उनकी उनको प्रॉब्लम होती है,
लेकिन उनकी जो माइंडसेट होता है वो उस चीज़ को ईज़िली उसको हील या रिलीज़ करने की मूड में नहीं होते हैं। वो हमेशा चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके रखना चाहते हैं। तो ऐसे में आप ही यहाँ पर रहकर आप अपनी जो यूनियन एनर्जी है, जो हीलिंग एनर्जी आप उसको खत्म करोगे। तो उससे अच्छा है आप अपनी ऑरा को हमेशा क्लींस करो, प्रोटेक्ट करो। आप अगर बहुत ज़्यादा हेवी फ़ील कर रहे हो, लो फ़ील कर रहे हो तो आप सॉल्ट बाथ ले सकते हो। आप क्या कर सकते हो अपनी ऑरा को मेडिटेशन में बैठकर विजुअलाइज़ करके उसको हील कर सकते हो। आप अपनी चारों तरफ क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ हीलिंग करके जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको रिलीज़ कर दो, ताकि आप हाई वाइब में रहकर आप अच्छी चीज़ें अपने लिए मैनिफेस्ट करो और सोल फैमिली के लिए भी मदर अर्थ को भी सर्व कर पाओ। नेक्स्ट क्या है, कुछ जो डीएफ है ऐसा आपके साथ हो रहा होगा, आपकी जो स्लीपिंग पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट हुआ है 7-7 पोर्टल से पहले ये स्टार्ट हो गया था कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो सोने में। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी जो लाइट बॉडी है वो आपकी और आपकी डीएम की एक्टिवेट हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको स्लीपिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे ड्रीम्स आपको एक्सपीरियंस हो रहे हैं जो कि मीनिंगलेस है, या फिर कुछ-कुछ ड्रीम्स ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए अगर मीनिंगफुल है तो आप उसको भी नोट नोट कर सकते हो। अगर कोई ड्रीम आपको इंट्यूशन में आ रहा है कि ये ड्रीम में कुछ है जो आपको सीखना है, तो आप उस चीज़ को नोट करो और उसके पीछे की जो भी स्पिरिचुअल रीज़न है उसको डिकोड करने की कोशिश करो। और जिन लोगों की अभी लेग्स में पेन हो रहा है, चाहे वो राइट साइड का लेग्स हो या फिर आपकी टूथएक भी हो सकता है, तो ये मास्कुलाइन की जो हीलिंग हो रहा है उस वज़ह से डीएफ आप भी ये सारी बॉडी में पेन और टूथ में एक या फिर हेड में हेवीनेस या फिर आपकी जो अ, डाइजेस्टिव सिस्टम है ये भी थोड़ा अफ़ेक्ट हुआ है। तो ये 2-3 दिन में लाइट हो जाएगा ये जो एनर्जी है, और डीएम जो है वो भी बहुत जल्दी बैलेंस को अचीव कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो ये एनर्जी चल रहा है, ये ज़्यादातर डीएम की जो अवेकनिंग है, वो पीक पर है। तो आपको बस बैलेंस में रहना है। आप चॉइसेस बनाओ, डिवाइन को सरेंडर करो। डीएम आपके मिरर सोल है, जैसे-जैसे आप चॉइसेस बनाते जाओगे, वो भी उसको फॉलो करते जाएँगे। हाँ, 3डी में थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन अगर कहीं पर आपको स्ट्रगल मिल रहा है, तो आप डीएम की हायर सेल्फ से टॉक करो, डिवाइन से टॉक करो, स्पिरिचुअल टॉक जिसे कहा जाता है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। कई बार क्या होता है, डीएम 3डी में इतना ज़्यादा डिसऑर्डेड हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी आपकी एक बात सुनने के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो ये चीज़ आप उनको पहले एनर्जेटिकली आप उनसे शेयर करो, देखना कुछ टाइम के बाद वो सारी चीज़ें आप डीएम को बहुत आसानी से बोल पाओगे। सो होप आप अपनी जो हीलिंग है उसको ऐसे ही बरकरार रखो, डिवाइन को सरेंडर करो। अगर कहीं पर माइंड नेगेटिव भी हो रहा है, तो वहाँ पर आप थोड़ा साइलेंट रहना सीखो। अगर आप साइलेंट रहकर उस चीज़ को माइंड में आप सोचोगे उस बारे में, तब आपको महसूस होगा कि हर चीज़ में आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ में अपनी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। और जो डीएम को लेकर नेगेटिव हो रही है कि डीएम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा वार्निंग ये है कि अभी डीएम जो है वो हीलिंग की मतलब लास्ट स्टेज में आ चुके हैं। अगर इस टाइम आप उनको जज करोगे या नेगेटिविटी सेंड करोगे, तो उनकी हीलिंग फिर से डिले होगा, या जो उनकी अवेकनिंग चल रहा है अभी पीक पर है वो थोड़ा-सा लेट हो जाएगा। तो आप बस अपनी हीलिंग के ऊपर फ़ोकस करो। डीएम के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उनकी डीपी, फ़ोटो, लास्ट सीन ये सब स्टक करना बंद कर दो। क्या होता है उसमें आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाता है। क्योंकि आप डिज़ायर में आ जाते हो, आप उनसे एक्सपेक्ट करने लगते हो जब चीज़ें
आपके हिसाब से नहीं होता है, तब आप हर्ट होते हो और नेगेटिविटी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। तो उस चीज़ से थोड़ा आप बचो, जितना ज़्यादा हो सके आप ग्राउंडिंग करो, आप खाली पैर ज़मीन पर चलो या फिर बैठकर आप विजुअलाइज़ करो कि आप बैलेंस में हो और जो डीएफ अभी बहुत ज़्यादा बैलेंस में आ चुकी है, 90% हीलिंग कर चुकी है। आप मरखावा जो मेडिटेशन है, उसको करके आप अपनी मरखावा को एक्टिवेट कर लो, ताकि आप मरखावा की जो प्रोटेक्शन है, वो आप खुद को और डीएम को देकर हमेशा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर पाओ। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। ये गाइडेंस डिवाइन की जो है, ये आपके जर्नी को और भी समझने में और आगे बढ़ने में मदद करे। राधे राधे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।